अब साउंड जाएगा ना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अरे भैया का वॉइस जाएगा भैया, भैया आ जाएंगे, नहीं तो वॉइस नहीं जाएगा तो तुम्हारे घर। काहे चिंता करते हो बे, हम यही हैं ना। हम कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट ईयर से पहले नहीं होगा। आई हैव ऑलरेडी सेड कि 1 ईयर का इसका ड्यूरेशन है और 3 ईयर की इसकी वैलिडिटी है। 1 साल के अंदर ये कंप्लीट होगा और 3 साल ये वैलिड रहेगा। ठीक है। देखो मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो ग्राफ है ना कंसिस्टेंसी का और बच्चों का कैसे डाउन होते चला जाता है। मैं क्लास ले रहा हूं कंटिन्यूअस, बीच में सिर्फ एक दिन का गैप हुआ था। मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे लाइव आते थे पढ़ने, जैसे यूट्यूब पर होता है ना कि पहले दिन अगर कोई क्लास अनाउंस करो तो हजारों बच्चे आते हैं, वैसे ही काफी बच्चे आए थे। और यहां पे भी इसी तरीके से ये ग्राफ डाउन होते चला जा रहा है। पहले दिन ज्यादा बच्चे, फिर कम, फिर कम, फिर कम। मुझे लगता है जब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँगा, जब मैं बैच को एंड कर रहा हूँगा तो 10-5 बच्चे भी एंड में नहीं रह रहे होंगे। आखिर इसका रीजन क्या है? तो इसका मेन रीजन होता है मोटिवेशन। आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है कि आपको कुछ करना है। मैक्सिमम बच्चे पहले दिन बहुत जोश से आते हैं, इवन टीचर भी बहुत जोश से आते हैं और वो फिर शांत पड़ जाते हैं, बाद में पढ़ाना छोड़ देते हैं। हाँ आयुष, आप रेगुलर हो, मैं आपका नाम रेगुलर पढ़ता हूँ। कुछ लोग हैं जो रेगुलर है, मैं उनका नाम रोज पढ़ता हूँ। उन लोगों का नाम भी मुझे याद हो चुका है, जैसे अमर आजाद है, वो भी रेगुलर है। तो जो बच्चे रेगुलर है उनका बेनिफिट उन्हें खुद दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो रेगुलर लाइव क्लास में ही है, हो सकता है रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ तो काफ़ी बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हजारों के नंबर में एडमिशन है हमारे संजीवनी बैच में और बच्चे देखने आते हैं 100 भी नहीं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि वो बाद में क्लासेस कुछ लोग देखते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कितने बच्चे रिजल्ट देते हैं। हमें तो उस चीज़ से पता चलेगा कि रिजल्ट कितने बच्चे देते हैं, कितने बच्चे मेहनत से सीखते हैं, कितने लोग आगे कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। जो मेहनत करेगा भगवान उसके साथ है, किस्मत उसके साथ है। अच्छे कर्म करो, अच्छा विचार रखो, किसी का धोखाधड़ी नहीं करना है, लूटपाट नहीं करना है, किसी का लेके रखने का सोच नहीं रखना है, मेहनत खूब करना है। ठीक है। हाँ सुमन सिंघानिया भी, नितिन भी, हाँ इन लोगों का नाम मैं पढ़ाऊँ, सुधांशु, आप लोगों का नाम मैं पढ़ाऊँ। आप लोग आंसर्स भी देते हो, इस वजह से मैं आप लोगों का नाम पढ़ाऊँ। कुछ बच्चे आंसर्स अभी नहीं दे पाते होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी देने लगेंगे। आ जाओ, अब हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको सीखते चले जाना है। जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ सब सो रहा है, ये बात सही बोला, क्योंकि पहले मैं भी सोया करता था। मैं अपनी तारीफें अपने मुंह से कर लूँ कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं 28 घंटा मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे को भी आलस होने लगता था, मैं भी सोने लगता था। और रात को कभी मैं 3 बजे सोया, कभी 4 बजे सोया, कभी 2 बजे सोया, तो सुबह उठने का मन नहीं करता था। अब चाहे जब भी सोऊं, रात को 12 बजे, मैं तो कोशिश करता हूँ 12 बजे बेड पे चला जाऊँ। अब तो 12 बजे बेड पे चला जाऊँगा तो अभी 6-7 तक उठ पाऊंगा। तो अभी भी कभी कभी मन करता है कि आज रहने दे क्या। ये इंसानियत फितरत है, इंसान की फितरत है कि वो थोड़ा सा चाहेगा कि आराम करो, लेकिन जब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगा ना तो आप अच्छा करोगे। तो मैंने ये जो बैच स्टार्ट किया है अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन के लिए स्टार्ट किया है। मेरा तो मन है कि एक बैच में 7 बजे स्टार्ट कर दूँ। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, मुझे झूठ बोलने नहीं आता, नहीं तो मैं यूट्यूब पे बहुत फेमस होता और 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर होते, 3 मिलियन। मैं अपना सच नहीं बोल पाता भाई, झूठ क्या ही बोलूँगा। 7 बजे स्टार्ट करूँगा तो और पहले उठने लगूंगा। तब 7 बजे सोच रहा हूँ एक बैच स्टार्ट कर दूँ, अगर उससे भी ना बने तो मैं 6 बजे सुबह एक बैच स्टार्ट कर दूँ।
चलिए देखो, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे आपको एक होगा बेसिक तरीके से सॉल्व करना, एक होगा जल्दी सॉल्व करना। तो पहले हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं कि 4600, 540, 1280 और 250 और 36, तो एक एक का स्क्वायर रूट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। इसमें कुछ करना थोड़ी है, ये तो बहुत आसान सवाल है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस का है, वो सवाल है एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है ये। अगर हम लोग इसे करने गए तो कैसे करेंगे सर? 4600 था प्लस 540 1280 और ये 250 और प्लस 36 का स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये 250 प्लस 6 हो गया। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 256। ये कितना हो जाएगा? 256। अब मैं इसे सीधे 256 ही लिख देता हूं। अगर मैं इस 256 का स्क्वायर रूट किया तो ये कितना हो जाएगा? 16। 256, चलो मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं लिख देता हूं 4600 प्लस 540 प्लस 1280 प्लस 16, क्योंकि 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। अब मैं 1280 प्लस 16, तो 1296 है। अब आपको किसको किसको याद है कि 1296 36 का स्क्वायर रूट होता है? 1296 36 का स्क्वायर रूट होता है। याद है तो अहो भाग्य, नहीं याद है तो आपको निकालने सिखा रखा हूं कि 6 से एंड कर रहा है तो या तो इसका स्क्वायर रूट 6 से एंड करेगा या 4 से एंड करेगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब मैं बोलूं कि ये कहां पे है सर? ये 3 गुणे 4 12 है। तो अगर ये 12 से ज्यादा 12 के बराबर है तो बड़ा वाला ले लो, 12 से छोटा होता है तो छोटा वाला ले लो। तो ये 12 के बराबर है तो बड़ा वाला कंसीडर कर लेंगे, ये हो जाएगा 36। वैसे आपको 40-50 तक कोशिश करो, रट के रखो। मैं अपने टाइम पर 125 तक कंठस्थ याद कर रखा था स्क्वायर रूट। ये 36 हो गया। 540 प्लस 36 576 हो जाएगा। तो 4600 और 576 जो होता है 24 होता है। तो 46 और 24 का स्क्वायर रूट निकालना है। जिसको याद होगा या फिर नहीं भी याद होगा तो थोड़ा दिमाग लगा दो। तो वो 46 और 24 है। 46 और 24 सर 70 के स्क्वायर से तो छोटा होगा, क्योंकि 70 का स्क्वायर होता है 4900। तो 70 से जब होगा आंसर छोटा होगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोनों खत्म हो गए। अब या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या तो ऑप्शन बी आंसर होगा। ये आपको सोचने सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं बोला कि 4600 जो है, यहां से भी आप सोच सकते थे, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी कि जो ये आएगा वो तो 300 से कम ही आएगा, 20 25 30 आएगा, क्योंकि 540 का स्क्वायर रूट 20 25 के आसपास होगा। तो 4600 प्लस समथिंग होगा, तो ये 70 के स्क्वायर से हमेशा कम होगा। तो ऑप्शन सी और डी खत्म। सवाल को पढ़ते ही सी और डी खत्म। सवाल को मैं पढ़ा, मेरे सामने था 4600 प्लस, मैं इतना पढ़ा, मैं बोला कि ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकता है। अब 4600 में क्या है? 24। 24 किसके स्क्वायर रूट में आता है? 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर 64 की 4। अगर मैं 68 का स्क्वायर करूं तो मुझे पता है 8 का स्क्वायर 64 की 4 यहां पे आएगा। आगे कुछ भी है लेकिन इसका इकाई अंक 4 आएगा। मतलब 46 और 24 किसका स्क्वायर रूट है? 68। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है, या कोई दिक्कत है आपको? या कोई दिक्कत है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे साथ। चलिए इसे करिए। अच्छा, उस सवाल को मैं एक बार और सिखाऊं क्या आपको? एक बार और सिखाऊं क्या? एक बार और सिखाऊं? जो लेकिन टॉपर होगा ना, वो इस तरीके से नहीं सॉल्व करेगा। जो आपको एग्जाम में टॉप करने वाला बच्चा होगा वो ऐसे नहीं सॉल्व करेगा। टॉपर इस तरीके से नहीं सॉल्व करता है। टॉपर कैसे सॉल्व करता है मैं बताता हूं। देखो,
36 का स्क्वायर रूट 6, 250 में 6 जोड़ा 56, 256 का स्क्वायर रूट 16, 1280 में 16 जोड़ा 1296, 1296 का स्क्वायर रूट 36, 36 में 540 जोड़ा 576, 576 का स्क्वायर रूट 24, 4624 का स्क्वायर रूट। वो मन में सॉल्व करेगा, मतलब इतना स्टेप्स नहीं लिखेगा। तो जो टॉपर होते हैं, जो रैंकर होते हैं, जो सिलेक्शन लेते हैं, वो क्या करते हैं, इस पॉइंट को आप लिखना, वो स्टेप स्किपिंग करते हैं। और रैंकर्स अप्रोच का, जो मैं रैंकर्स अप्रोच हर बार सिखाता हूं, रैंकर्स अप्रोच का ये एक पार्ट है स्टेप स्किपिंग, कि आपको इतने स्टेप नहीं लिखना है। यू शुड लर्न हाउ टू स्किप स्टेप्स। ठीक है, तो अब आप स्टेप्स को कैसे स्किप करोगे, आप सीधा मन में करोगे। ये 6 हो जाएगा, 256 का 16 हो जाएगा, 1296 का 36 हो जाएगा, 546 और 36 का 576 हो जाएगा, और 4600 और 4624 हो जाएगा। ये मेरा पॉसिबल नहीं था दोनों, तो मेरा 8 का स्क्वायर 64 का ये पॉसिबल था, तो बी। इस तरीके से जब आप करोगे तो आप 15 सेकंड में इस सवाल को निपटा दोगे, 15 से 20 सेकंड में। तो आपको क्या सिखाया गया, रैंकर्स अप्रोच का एक पार्ट जो कि स्टेप स्किपिंग है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं, इस सवाल को करते हैं। बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 121 प्लस 12321 प्लस 1234321 फिर या फिर 0.646436 0.36 ग्रेटर देन 15। चलिए करिए, फिर हम लोग बात करेंगे। जो भी जिसके डाउट होंगे ना, वो जनरल डाउट मैं लास्ट में ले लूंगा, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे लाल, तो 121 आपको ये सिखाया तो था कि सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 1 और 2 और 1, 111 का स्क्वायर 1 2 और ये 3 बार है ना, तो 3 फिर 2 1। अगर 111 का स्क्वायर तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1। अगर 11111 का स्क्वायर तो 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। 1 2 3 4, ये कितना बार है, 6 बार है ना, तो 6 5 4 3 2 1। कुछ इस तरीके से आपको ये लिखना होता है। तो सर उस पैटर्न पे ही सवाल पूछा गया है, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 11। 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 11। 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 1 1। 1 2 3 4 3 2 1 का स्क्वायर क्या होगा, 4 तक है सर, 4 बार 1। सबको जोड़ दो। आपको अब बच्चों टाइप नहीं जोड़ना है, आपको ऐसे जोड़ना छोड़ना होगा कि ऐसे ऐसे मैं जोड़ रहा हूं। ऐसे ऐसे कब तक जोड़ोगे भैया, कि 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1, ऐसे नहीं जोड़ना। आपको कैसे जोड़ना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2 और 1। 1233 के बराबर है जी, मतलब ये वाला मेरा करेक्ट है। 1233 के बराबर है, तो ये वाला मेरा करेक्ट है। अब देखो ये 0.64 है, ये 64 है, ये 36 है, 0.36 है। 0.64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सर मैं अपने मन में बोला कि 0.64 का मतलब होता है 64/100। तो 64 का स्क्वायर रूट तो बच्चा बच्चा बता देगा कि 8, और पॉइंट 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.8। कोई दिक्कत है नहीं है, इसे मिटा दूं, मिटा देता हूं। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट लिखा, ये आया 0.8। उसके बगल में 64 का स्क्वायर रूट लिखा, वो आया 8। बगल में 36 का स्क्वायर रूट लिखा, वो आया 6। बगल में 0.6 का स्क्वायर रूट लिखा। अब मैं सबको जोड़ता हूं, ये 8 आया, ये 6 14 आया, और ये 8 और 6 ये भी 14 आया, लेकिन ये 1.4 आया। तो मैं जोड़ा अगर सबको, तो 14 प्लस 1.4, तो मुझे पता है डेसिमल को छोड़ दो, 14 1 15.4 आया। किसी को कोई समस्या नहीं। मुझसे बोला है कि क्या इसका सम 15 से बड़ा है। हाँ सर, इसका सम 15 से बड़ा है, क्योंकि इसका सम 15.4 है, और 15.4 15.4 इज ग्रेटर देन 15, मतलब ये भी मेरा सही है। तो मेरा
बोथ 1 एंड 2 दोनों के दोनों कथन सत्य है। ओनली वन कैसे बता रहे हो भैया, पढ़ नहीं रहे हो ठीक से क्या? आपके सामने मैंने इसको जोड़ा 1233, इसको जोड़ा 15.4, ये दोनों सवाल हो गए। ये पेपर, दो पेपर में आया हुआ ये सवाल है, एक सीडीएस में पूछा है, दूसरा सीजीएल मेंस में पूछा है। ये सेम सवाल दो जगह पूछा गया है। यह सेम सवाल सीजीएल मेंस और सीडीएस दोनों में पूछा गया। देखो हमारे साथ आप ढंग से पढ़ोगे, आप इस बात की चिंता छोड़ दो कि आपके सामने जो सवाल आएगा वो नॉर्मल सवाल आएगा, हवाबाजी नहीं करते। ये भी आपके सीजीएल मेंस का सवाल है, जाके चेक करो। और देखो इस टाइप पे मैंने 3 सवाल रखे हैं। ये सवाल दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीपीओ का सवाल है, और ये सवाल आई थिंक कोई एग्जाम था, मेरे को एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा है पूरा, हाल फिलहाल का पेपर था, कोई पुलिस का ही एग्जाम था। पुलिस का एग्जाम का है वो सवाल है। 3 सवाल आपके सामने है, इन तीनों को करेंगे। इस सवाल को मैं आपको तगड़े तगड़े अप्रोच सिखाऊंगा, आप ध्यान देना। आइए, क्या है मेरे लाल? बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 गुणे 1004 माइनस 1009 इंटू 1003। मैं देखता हूं कितने बच्चे हैं जो इस सवाल पे अपना ब्रेन यूज कर पा रहे हैं और सॉल्व कर पा रहे हैं। पहले हम लोग इस सवाल पे बेसिक अप्रोच का डिस्कशन करेंगे। दिख रहा है ना? दिख रहा है। हम लोग सबसे पहले इस पे बेसिक अप्रोच डिस्कस करेंगे। बेसिक, आओ। मुझे क्या लिखा गया है? 1006 का स्क्वायर, 1006 का स्क्वायर, फिर लिखा गया माइनस, यह है 1007 गुणे 1005। 1007 गुणे 5 को अगर आप ध्यान से देखोगे, 1007 गुणे 1005 को ध्यान से देखोगे तो आप इसके बीच कितने गैप है सर? 2 का। तो इट मीन्स मैं इसे लिख सकता हूं 1006 माइनस 1, और इसे लिख सकता हूं 1006 प्लस 1, और इसे लिख सकता हूं 1006 माइनस 1। हमने लिख दिया कि 1006 प्लस 1 इंटू 1006 माइनस 1। मैं आगे बढ़ा, मैं अगले को देखा, यह 1008 गुणे 1004, 1008 गुणे 1004। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसे लिख सकता हूं मैं 1006 प्लस का 2 और 1006 माइनस का 2। फिर मेरे सामने है 1009 गुणे 1003, तो उसे क्या लिख सकता हूं? 1006 प्लस का 3 और 1006 माइनस का 3। क्या आपको इस बात से आपत्ति है? जहां तक मैं लिखा हूं इससे आपको अभी तक कोई भी परेशानी है? अगर नहीं है तो अगली बात हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप अगर इसे लिखना चाहो तो ये होगा 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर। अब ये इसमें होता है -1 का स्क्वायर। अब ये माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो मैं एक इस स्टेप को रख लिया हूं। अब मैं आगे बोलूं तो ये क्या होगा? 1006 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। इसे लिखूं तो ये हो जाएगा 1006 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है जी सर, एकदम ठीक है, हमें कोई भी कहीं पे भी परेशानी नहीं है। अब आप आगे देखोगे मेरे लाल तो ये हो जाएगा 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1006 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1000 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, इस 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर को चलो कोई बात नहीं काट लेंगे, आगे लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आगे लिख लेंगे। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। ये क्या बचा? 1 का स्क्वायर 1, ये क्या बचा? 2 का स्क्वायर 4, ये क्या बचा? 3 का स्क्वायर 9। 9 1 10 से 4 गया, 6 विल बी द सही उत्तर। 6 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। 6 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। किसी को कोई दिक्कत? किसी को क्या इस पर्टिकुलर सवाल में किसी भी प्रकार का दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आपको सिखाऊंगा रैंकर्स अप्रोच। रैंकर्स अप्रोच सिखाऊंगा। रैंकर्स अप्रोच का एक पार्ट है यूनिट डिजिट। देखो मैं रैंकर्स अप्रोच जो मिलके बना है वो 16-17 अप्रोचेज से मिलके बना है। आपको उसी में से टॉप 11 अप्रोच में एक बार यूट्यूब पे पढ़ाया भी था। तो मैं आपको टोटल रैंकर्स अप्रोच में 16 से 17 अप्रोच होते हैं जिसे डिस्कस करता हूं। जैसे एक पिछला अप्रोच था स्टेप स्किपिंग, अभी हम लोग एक अप्रोच यहां पे सीखेंगे रैंकर्स अप्रोच का जिसे बोलते हैं यूनिट डिजिट अप्रोच। यूनिट डिजिट अप्रोच। ध्यान दो, आपको जरूरी नहीं है कि पूरा सवाल सॉल्व करना है, आप सिर्फ इकाई अंक देख के भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखना, अगर आप मैं इस सवाल को देखूं मेरे लाल, तो अब ध्यान से देखना, सारे के सारे उत्तर का इकाई अंक अलग है जी। तो मुझे पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इकाई अंक को देख के सॉल्व कर दूंगा। सिर्फ इकाई अंक को देख के सॉल्व कर दूंगा। देखो मैं सॉल्व करूं, 6 का स्क्वायर क्या होता है? सर कुछ भी हो बड़ा सा नंबर 1006 का स्क्वायर आएगा, लेकिन मुझे सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो 6 का स्क्वायर 36 की 6, 7 गुणे 5 35 की 5, 8 गुणे 4 32 की 2, 9 गुणे 3 27 की 7। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? हमने क्या किया, हमने सिर्फ इकाई अंक पे फोकस किया, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस किया। हमने सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस किया कि 6 का स्क्वायर 36 का 6, 7 5 35 का 5, 8 चौके 32 का 2 और 9 3 27 का 7। अब मैं सॉल्व करता हूं, 6 और 2 8, 7 और 5 12, 8 से 12 गया -4। अभी आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं हूं, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। तो एक बात बताया जाता है, जब भी इकाई अंक सॉल्व करने पर नेगेटिव संख्या है तो उसमें 10 जोड़ दिया जाता है। जब भी इकाई अंक सॉल्व करने पर उसमें नेगेटिव संख्या है तो उसमें 10 जोड़ दिया जाता है। 10 से 4 गया 6, तो जो उत्तर आएगा वो 6 आएगा। जो उत्तर आएगा वो 6 आएगा। क्या बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस बताओ। तो मैं एक और अप्रोच सिखाऊंगा, ये मास्टर ब्लास्टर अप्रोच है, समझ जाओ, जो अभी सिखाऊंगा। ये आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, जो अभी सिखाऊंगा। देखो मैं अगर आपसे बोलूं मेरे भाई कि इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, तो बोलोगे सर सबसे छोटा है 1003। तो 1003 को 1 मान लो, 1003 को 1 मान लो, इसे मैं बोला 1 मान लो। तो 1003 को 1 माने तो 1 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा, तो 1 3 4 का स्क्वायर। 1 से कितना ज्यादा है सर? 6 ज्यादा, तो 6 1 7 का स्क्वायर। 1 से 5 ज्यादा है ना, 1 से कितना ज्यादा है? 5, तो 6 का स्क्वायर। 1 से कितना ज्यादा है? 6, तो 7 का स्क्वायर। 7 है ना, सिर्फ 7। 1 से कितना ज्यादा है सर? 4, तो 7 गुणे 5। और 1 से कितना ज्यादा है? 7, तो ये 8 हो जाएगा। 1 से 3 ज्यादा है तो ये 4 हो जाएगा। 1 से 8 ज्यादा है तो ये 9 हो जाएगा। और 1 से 2 ज्यादा है तो ये 3 हो जाएगा। ओवरऑल ये भी आपका जो अप्रोच होता है ना, ये यूनिट डिजिट की तरह से ही होता है। ये यूनिट डिजिट की तरह ही होता है। ये जो अप्रोच है आपका,
यूनिट डिजिट की तरह ही होता है कि आपने 1003 को एक लिख के सॉल्व कर दिया। जरूरी नहीं कि एक ही लिखो, आप 1003 को x लिख के भी सॉल्व कर सकते हो कि ये x है तो ये मेरा x प्लस 6 हो जाएगा, ये मेरा x प्लस 3 हो जाएगा, ये मेरा x प्लस 5 हो जाएगा, ये मेरा x प्लस 2 हो जाएगा, ये मेरा x प्लस 4 हो जाएगा। आप x मान के भी कर सकते हो। थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूं, मैं आपको फिर से सिखाता हूं, समझना। मैंने 1003 को एक माना, तो ये 3 से कितना ज्यादा है सर? 3 ज्यादा है, तो 3 3 तो 1 3 4। 3 से कितना ज्यादा है सर? 4 ज्यादा है, तो 1 4 5। 3 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 1 2 3। 3 से कितना ज्यादा है? 5, तो 1 5 6। 3 से कितना ज्यादा है सर? 1, तो 1 1 2। 3 से कितना ज्यादा है? 6, तो 1 6 7। और ये तो 1 है, इस तरीके से हमने क्या माना? 1003 को 1 मान लिया, तो ये 1 है, इससे ये 6 ज्यादा है तो 7 हो जाएगा, इससे 3 ज्यादा है तो आपको 1 ज्यादा है तो 2 हो जाएगा, 5 ज्यादा है तो 6 हो जाएगा। आप 1 से कितना ज्यादा है ये एज्यूम कर लो, इसे भी सॉल्व करोगे तो आपको सही उत्तर आएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 दिया 15 प्लस 6 दूना 12 माइनस 7। देखो 16 से 15 गया 1, 12 से 7 गया 5, 5 1 6, 5 1 6। क्लियर है? वैसे आपको जो ध्यान रखना है यहां पे, इस तरीके को ध्यान रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा इस सवाल में। मैं आगे बढ़ता हूं, इस टाइप के 1 2 सवाल और हैं, इन्हें करता हूं। मैं क्या सिखाया था? बेसिक नहीं, अब मैं सीधे रैंकर्स अप्रोच पर डिस्कशन रखूंगा। सीधे रैंकर्स अप्रोच में मैंने यूनिट डिजिट का तरीका सिखाया था, मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसे सवाल है तो आप इसे यूनिट डिजिट से सॉल्व करो। 1018 का स्क्वायर कुछ भी होता हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें सिर्फ इसके इकाई अंक से फर्क पड़ता है। तो 8 का स्क्वायर 64 की 4, 9 7 63 की 3, 5 दूना 10 की 0, 6 एकम 6, 4 से 9 गया 5, 4 से 9 गया 5, तो सर ये माइनस का 5 है। 6 3 9, 4 से क्या माइनस का 5 है। मुझे पता है अब ओरिजिनल इकाई अंक लाने के लिए इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 से 5 क्या? 5 विल बी द सही उत्तर। 5 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आंसर देना शुरू कर दिए हैं, चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए जितने लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए, जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं उनके लिए है। देखो सॉल्व करें। 7 का स्क्वायर 49 का 9, 8 का स्क्वायर 64 का 4, 9 का स्क्वायर 81 का 1, 7 8 56 की 6, 8 9 72 का 2 और 9 7 63 का 3। क्लियर है? यस सर। जोड़ दो, 9 4 13 1 14 की 4 और 6 2 8 3 11 की 11, तो 14 से 11 गया 3। 3 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। थ्री विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। कोई समस्या नहीं होगा। आइए चलिए इस सवाल को करिए।
आइए, अब अगर मैं बात करूं इस सवाल का, तो इसे आप एक बार सॉल्व करने का कोशिश करिए। कैसे सॉल्व होगा मैं सिखाता हूं। सॉल्व करो, मैं तब तक वेट कर लेता हूं। आइए देखो क्या है इसमें। देखो इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक आपका हो जाएगा वही अप्रोच जो मैं सिखा रहा था एक्स वाला, कि इसी को एक मान लो या फिर एक्स मान लो। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार फिर से समझिएगा, सेम सवाल है, हम लोग सिर्फ इकाई अंक से सॉल्व कर रहे हैं, इस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आप 8 का स्क्वायर 64 की 4, 9 सते 63 की 3, 5 दूना 10 की 0 और 6 एकम 6, वही बातें लिख के आप सॉल्व कर दी। समझ गई? चलो, ये होता है आपका टॉपर्स का सॉल्यूशन। इतना में आंसर, इतने में आंसर, सिर्फ वो एक लाइन में आंसर लाते हैं, एक लाइन में। हाँ, नेगेटिव में ही 10 ऐड करना है। जैसे यहां नेगेटिव आया 10 ऐड किए, यहां नेगेटिव नहीं आया, सीधा आंसर हो गया। देखो, अब इसे भी दो तरीके से कर सकते हो। एक एक्स वाला जो अप्रोच सिखाया था कि एक मान लो, और एक तरीका क्या सिखाया हूं जो आपका स्क्वायर बना के। तो पहले हम लोग बेसिक से करते हैं। बेसिक अप्रोच क्या है? बेसिक अप्रोच सर, मैं बोला ये सवाल था कुछ यूं कि 1+1019 इंटू 1+1020 इंटू 1+ ये 1021 गुणे 1023 था। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1022 -1, और ये हो जाएगा 1022 +1। तो ये हो जाएगा 1022 का स्क्वायर -1, 1022 का स्क्वायर -1। तो ये -1 +1 से कट जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत? ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मिला? ये स्क्वायर रूट ऑफ 1022 का स्क्वायर। तो हम लोग आगे सॉल्व किए, तो 1 + 1019 इंटू 1 + 1020 इंटू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 1022। अब मैं अगर बोलूं तो 1020 इंटू 22 है, तो इसे क्या लिख सकता हूं सर? इसे लिख सकता हूं 1021 -1, और ये हो जाएगा 1021 +1। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + 1019 इंटू, अगर इसे सॉल्व किया तो 1 + 1021 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इससे ये खत्म। इससे बाहर क्या निकलेगा? 1021। तो 1 + 1019 इंटू 1021। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं मेरे लाल, तो ये क्या निकलेगा? 1 + 1020 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1020 - 1, 1020 + 1। तो 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर खत्म हो गया। तो अंडर रूट ऑफ 1020 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा? 1020। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया है, हर बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज किया है, हर बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज किया। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? हमने एक एक स्टेप सॉल्व किया है, हमने एक एक स्टेप सॉल्व किया। पहले 1021 गुणे 1023 को सॉल्व किया, फिर उसके बाद 1020 गुणे 1022 को सॉल्व किया, फिर 1019 गुणे 1021 को सॉल्व किया। अब एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, आप इसे भी इकाई अंक से सॉल्व कर सकते थे, इसे भी यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते थे। चलो मैं सिखाता हूं। देखो, 1 × 3 और 1 × 4, 1 × 3
और एक 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो सर ये 0, 2 गुणे 0 0, 0 1 का स्क्वायर रूट 1, तो लास्ट में बचा क्या 9 और 1 10। सर आखिर में 0 बच रहा है तो उत्तर में एंड में 0 बचेगा। फिर से एक बार सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर से एक बार सिखा रहा हूं। 3 एकम 3 और 1 4, तो ये क्या हो गया 2, 2 में 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 1 जोड़ा 1, मतलब इसके अंदर क्या बचा इकाई अंक 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, बात खत्म। आखिर में क्या बचा 1 + 9 10, तो 10 में क्या इकाई अंक बचा 0, तो 0 एंड से निकलेगा क्या 0, तो जब भी उत्तर आएगा उसका इकाई अंक 0 होगा। जब भी इकाई अंक आएगा तो उसका उत्तर 0 होगा। क्लियर है? हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए। बहुत आराम आराम से एक एक स्टेप लिख के सिखाया भी हूं, और इकाई अंक वाला तरीका भी आपको खुद से बैठ के करना पड़ेगा। ये चीजें तो ये आपको खुद से बैठ के करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। To get a perfect square, what should the minimum number be added to 8212? एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 8212 में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए? चलिए आओ मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस सवाल को मैं देखता हूं कितने लोग तेजी से कर पाते हैं। एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 8212 में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए? अगर बात करूं मेरे लाल, तो अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, अब ध्यान से समझना जो मैं सिखाना चाहता हूं। क्या सिखाना चाहते हो सर? आपको अगर मैं बोलूं 8212 के आसपास कौन सा स्क्वायर नंबर है? 8212 के आसपास कौन सा स्क्वायर नंबर है? तो हमने बोला सर हमने इतना तो याद है कि 90 का स्क्वायर 8100 होता है, तो इससे बड़ा वाला देखो, इससे छोटा देखने का तो कोई जरूरत है नहीं, इससे जस्ट बड़ा वाला देखो तो बेहतर रहेगा। तो हम बोले इससे जस्ट बड़ा 91 का देखते हैं। तो 91 का स्क्वायर क्या होता है सर? 100 बेस मान के आपने निकालने सिखाया था। 100 से कितना कम है 9, तो 9 का स्क्वायर 81, और 91 से 9 माइनस कर दिया तो 82। सर 8281 जो है ना, इसका सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 8281 इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पूछा है क्या जोड़ दूं कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए? तो 8281 से घटा दो 8212, 11 से 2 गया 9, और 7 से 1 गया 6। अगर मैं 69 जोड़ दूं तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अगर मैं 69 जोड़ दूं तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। यहां पर इस चीज को ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ 69 जोड़ने पर ही परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। कोई बड़ा संख्या जोड़ के भी परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है, लेकिन एक शब्द लिखा गया है, वह छोटा से छोटा संख्या बताए और न्यूनतम संख्या बताए जिसको जोड़ा जाए। मतलब इसका सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो था उसी से घटाना था। ऐसा नहीं है मैं तो ऐसा काम कर दूं कि 92 का स्क्वायर क्या होता है सर? तो 8 का स्क्वायर 64, तो 8464 है। अगर मैं 8464 से 8212 को घटा दूं तो 4 से 2 गया 2, 6 से 1 गया 5, 4 से 2 गया 2। अगर मैं 8212 में 252 जोड़ूंगा फिर भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, लेकिन हम लोग इसको नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि यहां पे न्यूनतम संख्या का बात किया गया है। तो सबसे नियरेस्ट आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे नियरेस्ट आपका 8281 था, जो कि 69 ऐड करने पर आ रहा था। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर? अगर क्लियर है तो चलो इस सवाल को करते हैं। अच्छा, क्या है सवाल? देखो सवाल क्या है, आप देखो। लेट x बी द लिस्ट नंबर which subtracted from 10424 gives a perfect square number. What is the list number by which x should be multiplied to get a perfect square? पूरा सवाल मत पढ़ो, पहले इतना पढ़ो। मान लीजिए एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 10,424 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है।
लेट x be the least number which subtracted from 10424 gives a perfect square number. x वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 से घटाने पर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है. मैं बोलूं 10,424 के सबसे नियरेस्ट स्क्वायर, सर 100 का स्क्वायर तो 10,000 होता है. इससे जस्ट बड़ा 101 का चेक कर ले. हाँ चेक कर लो. 1 का स्क्वायर 01, 101 में 1 जोड़ दो 10201, ये तो 10,201 हुआ. इसके जस्ट बाद वाला चेक करो एक बार. 102 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 1404 होता है. इसे थोड़ा और बड़ा वाला चेक कर लो. ये होता है सर 10609. सर मुझे घटाना था, मतलब इससे जस्ट छोटा वाला लेना था, मुझे जोड़ना नहीं है कुछ, तो बड़ा वाला तो मैं कंसीडर करूंगा नहीं. उससे जस्ट छोटा कौन सा स्क्वायर नंबर है? 10404. 10404 उससे जस्ट छोटा वाला है. तो सर 10,424 से अगर मैं 10,404 घटा दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा 20, जिसको इससे घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिल रहा है. मतलब अगर मैं इससे 20 माइनस कर लूं तो मुझे मिलेगा क्या? 10,404, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगा. तो हमने x की वैल्यू निकाल ली. x की वैल्यू 20. हम यहां ये बात बोल सकते हैं कि इससे 20 माइनस करने पर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा. अब आगे देखो, बोला है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे x को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए. अब मैं 20 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर मिले. एक एक ऑप्शन देख लेते हैं. 20 में 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है. सर 20 3 60, ये नहीं मिल रहा है. 20 में 6 मल्टीप्लाई करो तो मिल रहा है 20 गुणा 6. सर ये भी नहीं मिल रहा है. 20 में 5 मल्टीप्लाई करो तो मिल रहा है. हाँ सर 20 25 100. 100 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है जो कि 10 का स्क्वायर है. मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, और 20 दूना 40 भी गलत है. एक ही ऑप्शन सही है 20 25 100, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रहा होगा. किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी तो नहीं है ना? बताइए. अगर होगा तो आप बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. पीछे वाला जो सवाल अभी हम लोग सॉल्व करके आए हैं वो एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल था. उसके पीछे वाला भी मेंस का सवाल था, और ये सवाल आपका कैट में पूछा गया है पास्ट में. देखो आपको मैं ना पुलिस का सवाल, रेलवे का सवाल, बैंक का सवाल, एसएससी का सवाल, सीडीएस का सवाल, आपके कैट के सवाल, जो आपके एग्जाम के लेवल के हैं, जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो सब लेके आता हूं. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे हल्के हल्के चीजें पढ़ा के छोड़ दूंगा. आपका बेसिक क्लियर देख रहे हो आप कैसे कर रहा हूं, और अच्छे लेवल तक हम लोग पढ़ रहे हैं. आइए, ए 4 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म AA इज ए परफेक्ट स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी. 4 अंकीय संख्या AABB एक पूर्ण वर्ग है, तो a माइनस बी का मान क्या होगा? देखो वैसे तो इसको सबको याद रखता है, ये बहुत पॉपुलर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. मैं आपको आज बता देता हूं, आप भी याद कर लेना कि पूरे अगर आप देखोगे 4 डिजिट की पूरी के पूरी स्क्वायर, तो उसमें सिर्फ एक ही ऐसा संख्या है जो इस पैटर्न को फॉलो करता है, वो है 88 का स्क्वायर. जिसमें 7 2 बार और 4 2 बार आता है. तो ये AABB इस पैटर्न में रहता है. AABB इस पैटर्न में रहता है. बोला है 4 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म AABB इज ए परफेक्ट स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी. 4 अंकीय संख्या AABB एक पूर्ण वर्ग है, तो a माइनस बी का मान क्या होगा? तो a 7 हो जाएगा और b 4 हो जाएगा, जो कि 3 आ जाएगा. 3. आ जाओ इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. देखो कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझना.
आप किसी भी संख्या को कैसे लिख सकते हो? मान लो आपके सामने 234 लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 गुणे 100 प्लस 3 गुणे 10 प्लस 4 गुणे 1। इसको बोलते हैं किसी भी संख्या का विस्तार करना, एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर। अगर मेरे सामने लिखा हुआ है 2 3, थोड़ा बड़ा दूसरा नंबर लिखता हूं 5 6 8 7, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 5 गुणे 1000, 6 गुणे 100, 8 गुणे 10 और 7 जी मैं लिख सकता हूं। तो वैसे ही आप अगर इसे बेसिक से लिखोगे तो ये होगा ए बी बी, ये होगा ए इंटू 1000 तो 1000 ए प्लस ए इंटू 100 मतलब 100 ए प्लस बी इंटू 10 और प्लस बी। अगर हम लिखे तो ये क्या है 1000 ए, ये क्या है 100 ए, तो ये कितना हो जाएगा 1100 ए, और ये 10 बी और ये बी, तो ये कितना हो जाएगा 11 बी। अगर हम लोग 11 कॉमन कर लें तो ये क्या होगा 100 ए प्लस बी। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। अब हमें अगला चीज समझना है। अब हमें ये 100 ए प्लस बी कुछ ऐसा चाहिए जिसमें 11 का होना मस्ट है, 11 का होना मस्ट है, और फिर कोई संख्या जो आ रहा है x का स्क्वायर होना मस्ट है, x का स्क्वायर होना मस्ट है। ये दो चीजें होना मस्ट है। अब हम लोग क्या ले ले? अब 100 ए को तोड़ के 11 इंटू एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये जो 100 ए प्लस बी है, इसमें से निकल के आना चाहिए 11 इंटू एक्स का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों? तभी तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, क्योंकि मेरे पास एक 11 है पहले से, दूसरा 11 बनेगा तो ये 11 का स्क्वायर बनेगा, और x से एक और परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तभी तो ये 11 इंटू एक्स का स्क्वायर बनेगा, जो कि मुझको पता चल गया है कि 8 होगा। 11 8 88 का स्क्वायर। लेकिन ये आपको मैं बेसिक से सिखा रहा हूं। अब मैं अगर बोलूं तो मैं क्या करूंगा? अब मैं एक एक संख्या पुट करके देखूंगा। 11 इंटू 1 का स्क्वायर क्या मिला 11, 11 इंटू 2 का स्क्वायर क्या मिला 11 चौके 44। अब मैं ऐसे सॉल्व करके देखूंगा, देखो कैसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 11 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या ये आपको ए बी बी फॉर्म में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। 11 11 121, मैं ऐसे लिखा 11 गुणे 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 22 का स्क्वायर 484। ए बी बी फॉर्म में मिल रहा है? नहीं। इस तरीके से जब आप सॉल्व करते आओगे, जब यहां पे आओगे आप 11 गुणे 8 का स्क्वायर, तो आपको ये मिलेगा 7744। जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स की वैल्यू ऐसे पुट करते चले जाओगे तो आपको ये मिलेगा यहां पर जाके x का वैल्यू 11 8 88 का स्क्वायर यहां पर। तो सीधे आप यहां से भी पुट करना स्टार्ट कर सकते थे कि 11 गुणे 1, 11 गुणे 2, 11 गुणे 3, 11 गुणे 4, 11 गुणे 5, तो आपको सीधे 11 गुणे 8 पे ये आंसर मिल जाता, और ये ए बी बी फॉर्म में मिलता, जहां पर ए आपका 7 और बी आपका 4 हो जाता। क्लियर है? क्या आपको ये बात छोटी सी क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। यह भी आपका सीजीएल मेंस का सवाल है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 261 एंड 45,109। 261 और 45,109 के बीच कितने प्राकृतिक संख्या हैं? मतलब कितने स्क्वायर नंबर हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। 261 से जस्ट बड़ा कौन सा स्क्वायर नंबर है? सर 289, 17 का स्क्वायर। मतलब अगर मैं बोलूं तो 289 एक होगा परफेक्ट स्क्वायर संख्या, जिससे निकल के आ रहा होगा कोई नेचुरल नंबर। और कोई नेचुरल नंबर आएगा क्या? और कोई नेचुरल नंबर आएगा क्या? नहीं सर, अब कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अगर मैं अगला कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, तो 17 के बाद 18 का स्क्वायर 324 आएगा। उसके बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? 19 का स्क्वायर 361 आएगा।
उसके बाद कौन सा आएगा, 20 का स्क्वायर 400 आएगा। अगर आप ऐसे स्क्वायर रूट में जाते जाओगे तो आपको पहले 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22 ऐसे स्क्वायर रूट आता चला जाएगा। जी सर, तो मुझे इतना पता चल गया कि 17 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, 17, 18, 19, 20, 21, आखिर कहां तक जाएगा इसके बारे में कोई बताए, आखिर कहां तक जाएगा। तो हम अब आखिर कहां तक जाएगा इसके ऊपर देखते हैं। शुरुआत कहां से होगा ये हमने देख लिया कि 17 से शुरुआत होगा। अब मैं देखूं 4, 5, 1, 0, 9, सर ये कहां तक जाता है। सर मुझे एक संख्या दिख रही है, अगर मैं 210 का स्क्वायर लूं तो 21 का स्क्वायर 441, इससे बड़ा है, मतलब ये 210 से भी आगे जाएगा। मैंने अंदाजा लगाया कि 210 के स्क्वायर के आसपास है, तो लेकिन उससे ज्यादा है। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार 211 का स्क्वायर निकालता हूं। तरीका क्या है, 11 का स्क्वायर 121 का 21, एक बच गया, 2 गुणे 211, 422 और 1 423। सर एक बार 212 का स्क्वायर निकालता हूं, 12 का स्क्वायर 144 की 44, एक बचा, 212 में 12 जोड़ा 224 और 224 गुणा 2 448 और 1 449। अब सर इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे 213 का स्क्वायर बनेगा जो कि श्योर है उससे बड़ा होगा, क्योंकि यही पहुंच गया आपका 45,000 के आसपास, यही पहुंच गया। 213 का स्क्वायर श्योर है कि उससे बढ़ा जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 का 9 लिख दिया, एक बचाया, 213 में 13 जोड़ा 226, 226 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 226 गुणे 2, 2 दूना 452, 1 453। सर हमें इतना तो पता चल गया, यहां पे थोड़ा गलती कर दिया हूं, वही बोलूं इतना छोटा नंबर कैसे आ गया यार। 211 प्लस 11 22 गुणे 2 244 और 1 245, ये आएगा 445। देखो मुझे इतना पता चल गया कि सर 213 तक नहीं जाएगा, इसके पीछे एक संख्या होगी। जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो मुझे एक संख्या मिलेगा 44944, जो आपको यहां पे 212 का स्क्वायर दे देगा। उसके बाद मुझे कोई नेचुरल संख्या नहीं मिलेगी, प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो अलग थलग संख्या मिलेगी। तो यहां पे मुझे 212 तक जा सकता हूं। इसका मतलब हमने क्या देखा कि हमारा कोई प्राकृतिक संख्या 17 से स्टार्ट होगा और 212 तक जाएगा, 17 से स्टार्ट होगा 212 तक। आपको कभी भी ऐसे संख्याएं काउंट करना हो तो आपको ऑलरेडी मैं सिखा रखा हूं फ्रैक्शन के क्लास में, अगर आपको याद होगा, कि लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या अपॉन डिफरेंस +1 करना होता है जब भी आपको नंबर काउंट करना होता है। तो 212 माइनस 17 बटे 1 प्लस 1, तो 212 से 17 गया 195 प्लस 1, 196 नेचुरल संख्या है, इनके बीच में अवेलेबल है। 196 नेचुरल संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, इनके बीच में अवेलेबल है। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा किसी भी बच्चे को। अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़िए। ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा, आप सेशन के बाद सॉल्व करना और कल आंसर देना। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए। क्या है, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर कंटेन्स 22 डिजिट्स देन हाउ मेनी डिजिट विल इट स्क्वायर रूट हैव। यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। जेबा नुसरत, आप एक बार क्लास एंड होने के बाद फिर से पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी लाइव चल रहा है तो आप प्रेशर ले रही हैं कि अभी ही समझना है, आप रोक के सोच नहीं पा रही हो। जब आप सवाल पे रोक के सोचोगी तो आपको सब समझ आ जाएगा। आइए
मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाऊं, यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 1 का स्क्वायर लूं तो क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर लूं तो 4, 3 का स्क्वायर लूं तो 9, 9 का स्क्वायर लूं तो 81। तो यहां से हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि अगर मैं एक अंक की संख्या का स्क्वायर ले रहा हूं तो उसका पूर्ण वर्ग या तो एक संख्या का मिल रहा है या 2 अंकों की संख्या मिल रहा है। मैं 1 से लेकर 9 तक जितने भी एक अंकीय संख्या, एक डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूं तो आने वाला परफेक्ट स्क्वायर या तो एक अंक का है या 2 अंक का है। यही है ना? हाँ सर यही है, या तो एक अंक का है या 2 अंक का है। आगे देखो, आगे देखो, अगर मैं बोलूं कि 10 के स्क्वायर निकालो 100 आता है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, ऐसे करते करते 99 का स्क्वायर निकालो तो ये 9801 आता है। हमने ये चीज नोटिस किया कि जब मैं 10 से लेकर 99 तक 2 अंक के संख्या हो, ये सब 2 डिजिट नंबर से, ये 1 डिजिट नंबर था, 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर ले रहा हूं तो क्या हो रहा है, या तो 3 अंकीय संख्या मिल रही है या 4 अंकीय संख्या मिल रही है। सेम ऐसे ही मैं 100 का स्क्वायर करूंगा और 999 का स्क्वायर करूंगा तो 100 का स्क्वायर 10,000 होगा और 999 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 998001। तो आप बोलोगे सर जब मैं 100 से 99 तक का स्क्वायर ले रहा हूं, 999 तक का स्क्वायर ले रहा हूं तो या तो मुझे 5 अंकीय संख्या मिल रही है या 6 अंकीय संख्या मिल रही है। तो ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हमने पकड़ लिया। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हमने पकड़ा कि अगर मेरे डिजिट x का हो तो पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से हो सकता है, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। जैसे एक अंक का संख्या था तो या तो उसका एक परफेक्ट स्क्वायर ऑड आया था या फिर इवन आया था। 2 अंकीय संख्या था तो या तो 3 या 4, 3 अंकीय संख्या था तो 5 या 6, या तो इवन आ सकता है या फिर वो ऑड आ सकता है। मतलब या तो सम आ सकता है या विषम आ सकता है, या तो सम आ सकता है या विषम आ सकता है। अगर वो सम आ रहा है मतलब सीधे 2 गुना हो रहा है। देखो अगर एक अंक का संख्या है, सम आया तो 1 दूना 2, 2 अंकीय संख्या है, विषम सम आया तो 2 दूना 4, 3 अंकीय संख्या है, सम आया तो 3 दूना 6, 6 अंक का बना। अगर वो विषम आ रहा है तो 2x - 1 के फॉर्मेट में होगा, 2x - 1 के फॉर्मेट में होगा। क्लियर है जी सर? अगर x डिजिट की संख्या है उसका परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर में है तो उसमें 2x डिजिट होंगे, और अगर वो ऑड नंबर में है तो 2x - 1 डिजिट होंगे। अब मुझसे क्या बोला गया कि एक परफेक्ट स्क्वायर में 22 डिजिट कंटेन है, मतलब सर ये एक इवन संख्या है तो इसमें 2x संख्या होंगे तो 2x बराबर 22। तो जो संख्या होगा वो 11 डिजिट का होगा जिसका स्क्वायर में 22 डिजिट आपको देखने को मिल रहे होंगे। कोई 11 डिजिट के संख्या का स्क्वायर लिया गया होगा तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में 22 अंक आया होगा। आपको ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो एक सवाल और रखता हूं आपके सामने, इसे करना। बोला गया है इफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर कंटेन्स 17 डिजिट्स देन हाउ मेनी डिजिट विल इट स्क्वायर रूट हैव। यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, अभी भी बताया कि अगर आपका ये 17 या फिर ऑड डिजिट हो तो इसे किस तरीके से करते हैं। भैया एक ही क्लास डेली चलेगा, कुछ दिन बाद एडवांस और अरिथमेटिक दोनों साथ हो, एक ही चलेगा। मैंने ऑलरेडी 1 साल का टाइम लिया हुआ है। जब भी आपके ऑड आए तो 2x - 1 के फॉर्मेट में होता है, तो 2x - 1 बराबर 17,
2x बराबर 17 और एक 18, x बराबर 18/2, मतलब कोई 9 डिजिट के संख्या का स्क्वायर हुआ होगा तब जाके वो 17 डिजिट का एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिला होगा। अगर कोई 9 अंकीय संख्या का स्क्वायर होगा तभी वो 17 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का? आई थिंक सभी को डाउट क्लियर है। तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एंड करा दिया। सारे अच्छे लेवल के सवाल थे। एक बार में जिसको समझ में नहीं आया होगा वो परेशान ना हो, वो 2 से 3 बार चीज़ों को पढ़े। 2 से 3 बार जब वो पढ़ेगा तभी जाके हो पाएगा, तभी जाके वो समझ पाएगा। चीज़ों को 2 से 3 बार रिवाइज करना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एंड करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को। चलिए बाय बाय सभी को।